हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन सिनेमा की मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में एक थी और उनकी पॉपुलैरिटी भी सबसे ज़्यादा थी। आज हम उनकी अधूरी लव स्टोरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरती अभिनेत्रियों का जब भी बात होती है उनमें सबसे ऊपर जिक्र मीना कुमारी का ही होता है। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस थी जिनके साथ काम करना एक टाइम पर हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं और खूबसूरत नैन नक्श की मल्लिका मीना कुमारी पर्दे पर इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्र में मिल ही गया था। उनके पास न पैसों की कमी थी न रूप की कमी थी, फिर भी मीना कुमारी अपनी पूरी लाइफ में प्यार के लिए क्यों तरसती रही। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी लाइफ। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, मगर उन्हें और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। उनका असली नाम महजबी बानो था। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थी, इसलिए उन्हें परिवार वाले चीनी कहकर पुकारते थे। जब मीना कुमारी 4 साल की थी तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करना स्टार्ट किया। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को लेदर फेस में कास्ट किया था। 13 साल की उम्र में इन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही फूल, नई रोशनी जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। मीना कुमारी ने ज़्यादातर विजय भट्ट के साथ ही काम किया था। उन्हें मीना कुमारी का महजबी नाम अच्छा नहीं लगता था, लिहाजा विजय भट्ट ने मीना कुमारी को बेबी मीना नाम दे दिया। इसी तरह से अभिनेत्री का नाम मीना कुमारी पड़ गया। 31 मार्च को मीना कुमारी की डेथ एनिवर्सरी होती है। आइए आज हम मीना कुमारी की अधूरी लव स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं। मीना कुमारी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। जब उनका जन्म हुआ तो 2 बेटी होने के कारण उनके पिता उन्हें ऑर्फेनेज में छोड़ आए थे, लेकिन कुछ देर बाद उनसे अपनी बेटी का रोना नहीं देखा गया तो वो उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी जब 4 साल की थी तभी उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। महाजबी उर्फ मीना कुमारी के अब्बू जबरन उन्हें सेट पर ले जाया करते थे। काम के कारण मीना कुमारी की पढ़ाई और इसी के साथ बचपन भी पीछे छूट गया। मीना कुमारी एक एक्ट्रेस के तौर पर जितनी सक्सेसफुल थी, दिल के मामले में उतनी ही अनसक्सेसफुल थी। उनकी प्रेम कहानी का फर्स्ट चैप्टर राइटर और डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ शुरू हुआ था। मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फ़ोटो देखी थी, तभी से अपना दिल उन पर हार बैठी थी। इसी के बाद जब मुलाकात हुई तो कमाल को भी मीना का दीवाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कमाल पहले से ही 2 बीवियों और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार किया। मीना और कमाल ने चुपके से शादी की थी। कई महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर जब इसकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो उन्होंने मीना को अपने घर से निकाल दिया और मीना अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने फादर के पास छोड़कर बस कुछ साड़ीज़ लेकर वहाँ से निकल गई। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में कमाल और मीना के बीच दूरियां आने लगी। कमाल को मीना की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं होती थी, वो उन पर बंदिशें लगाते थे, लिहाजा सालों बाद मीना ने कमाल से अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। कमाल से रिश्ते ख़त्म होने के बाद धर्मेंद्र से मीना के नाम जोड़ा जाता है। जब धर्मेंद्र फिल्म लाइन में आए तब तक मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थी। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र के व्यक्तित्व को भी निखारा, उन्हें एक्टिंग के गुर सिखाए और इसी सिलसिले में वे उनके करीब आ गई। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में दोनों कुछ न कर सके। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फ़ोटो ने उस जमाने में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी, जिससे कहीं ना कहीं कमाल और मीना कुमारी के झगड़े और शादी के अंत की शुरुआत मानी जाती है। धर्मेंद्र ने शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के कारण मीना कुमारी से अपने लगाव को वहीं रोक दिया। हालांकि जब वो हेमा मालिनी से मिले तो उन्होंने अपने ऊपर लगाई हुई सभी बंदिशों को हटा दिया। धर्मेंद्र के बाद मीना कुमारी का नाम गुलजार के साथ भी जुड़ा। कमाल अमरोही शक के चलते अक्सर मीना कुमारी पर नज़र रखा करते थे। वो जहाँ भी जाती थी उनके साथ कमाल के बॉडीगार्ड भी रहते थे। इस बंदिश से तंग आ चुकी मीना कुछ पल सुकून के चाहती थी, इसी के चलते में गुलजार के भी करीब आई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था, यह एक वजह थी जो मीना को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा हो गए थे।
फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर व शायरी पर बात किया करते थे। अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में एक कीमती चीज़ गुलजार के नाम की थी। उन्होंने अपनी प्राइवेट डायरियाँ, जिसमें वे शायरियाँ लिखा करती थी, उन्हें गुलजार को दिया था। सो ये थी मीना कुमारी की अधूरी लव स्टोरीज जो कभी पूरी नहीं हो पाई। सो आई होप you guys enjoyed this video, and if you enjoy this video, please subscribe my channel and press the bell icon and